देवर्षि नारद सृष्टि के पहले पत्रकार। यह इधर उधर घूमते रहते हैं और इन्हें ईश्वर का मन भी कहा जाता है। यह सज्जनों के हित में और दुर्जनों की मुक्ति के उद्धार के लिए अपना सहयोग भी देते हैं। वेदों में कहा गया है कि नारद मुनि धर्म का प्रचार करते और ईश्वर की हर लीलाओं में अपनी अहम भूमिका को भी निभाते हैं। देवताओं के ऋषि होने के कारण इन्हें देवऋषि भी कहा जाता है। वेदों की मानी जाए तो नारद मुनि जी को स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश या जहाँ चाहे वहाँ जाने का वरदान प्राप्त था। श्री नारद मुनि जी शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद आदि शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। उन्होंने कई ग्रंथ, उपनिषद रचित किए हैं। वेदों में कहा जाता है कि नारद मुनि जी अपने पूर्व जन्म में उपबृहण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पे अत्यधिक घमंड था। एक दिन स्वर्ग में गंधर्व और अप्सराएं गीत, संगीत, नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब वहाँ उपबृहण अपनी अप्सराओं के साथ आए और उनका हास्य उड़ाने लगे और अपना अलग ही कार्यक्रम करने लगे। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने उपबृहण को श्राप दिया कि वे शूद्र योनि में पुनर्जन्म लेंगे। फिर उनका जन्म शूद्र योनि में हुआ और उनका नाम नंद पड़ा। उनके पिता न होने के कारण उनकी माता उनका पालन पोषण करती थी। फिर एक दिन उनकी माता की सर्प काटने से मृत्यु हो जाती है। वे अपनी माता के वियोग से निकलने के लिए संत और ऋषियों के साथ बैठने लगे। फिर एक दिन एक संत ने उन्हें श्री विष्णु की उपासना करने का उपदेश दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मन को ईश्वर के प्रति केंद्रित कर लिया। फिर एक दिन उन्हें श्री विष्णु जी की छवि दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने दोबारा श्री विष्णु जी की छवि देखने के लिए अपने मन को फिर से समेटना शुरू किया, परंतु इसमें वे असफल हो गए। फिर तभी एक आकाशवाणी हुई जिनमें उन्होंने कहा कि बस तुम मुझे इस जन्म में प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन अगले जन्म में मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। फिर वो श्री विष्णु जी की उपासना में लीन हो गए। फिर देखते ही देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर पुनर्जन्म में उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के छठे मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को सृष्टि के कार्यों में हाथ बटाने एवं विवाह करने के लिए कहा था, परंतु वे एक ऋषि होने के कारण उन्होंने इसे इनकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्हें अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। ये भी कहा जाता है राजा दशरथ के 1000 पुत्रों को नारद मुनि जी ने मोह माया से दूर योग जीवन जीने का उपदेश दिया, जिससे राजा दशरथ अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके सभी पुत्रों ने राज्यपाट, पैसे, अन्य सारी मोह माया त्याग दी। फिर उन्होंने अपना दूसरा विवाह पंचगनी से किया। उनसे भी 1000 पुत्र हुए, जिन्हें नारद मुनि जी ने योग राह पे चलना सिखाया, मोह माया से दूर, जिसे देख राजा दशरथ अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने क्रोध में नारद मुनि जी को श्राप दिया कि वे कभी भी एक स्थान पे नहीं टिकेंगे, वे कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते रहेंगे। फिर एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि एक बार नारद मुनि श्री विष्णु जी की उपासना में अत्यंत लीन थे, जिसे देख
देवराज इंद्र के मन में शंका उठी कि कहीं नारद मुनि जी उनसे स्वर्ग तो नहीं छीनना चाहते। फिर उन्होंने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ भेज दिया, परंतु कामदेव की मोह माया का उन पे कोई असर न हुआ। इससे भयभीत होकर कामदेव ने नारद मुनि से क्षमा याचना की। इससे नारद मुनि को लगा कि उन्होंने कामदेव पर विजय हासिल कर ली है, जिससे उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और इसी प्रसन्नता के साथ वो श्री विष्णु जी के पास गए और उन्हें सारी घटना सुनाई। श्री विष्णु जी ने उनके मन में पनपते अहंकार को भाप लिया। उन्होंने फिर सोचा वे अपने इतने प्रिय वश को इस अहंकार से अवश्य ही बाहर निकालेंगे। फिर वह अपनी प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए। जाते जाते उन्होंने एक सुंदर भव्य महल को देखा। वे उसके अंदर गए, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। अति उत्साहित हो राजा ने कहा, श्रीमान, मेरी पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है, कृपया आप उसका हाथ देख उसका भविष्य बताएं। परंतु नारद मुनि जी जब उस स्त्री को देखते हैं तो मोहित हो उठते हैं। फिर जब वे उसकी हथेली को देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं कि इसकी रेखाओं में लिखा हुआ है, जो भी इसका पति बनेगा वे विश्व विजेता बनेगा और सभी संसार के व्यक्ति उसके समक्ष अपना सिर झुकाएंगे। फिर नारद मुनि जी अति उत्साहित हो श्री विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कि कृपया आप मुझे अति सुंदर बना दें। फिर नारद मुनि जी स्वयंवर में जाते हैं, जहाँ वे सुंदर स्त्री किसी और को वरमाला पहना देती है और नारद मुनि जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है। फिर श्री नारद मुनि जी अपना चेहरा समुद्र में देखते हैं और देखकर वे अचंभित रह जाते हैं कि इनका मुख वानर जैसा दिख रहा है, जिसे देख वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं श्री विष्णु जी पे। फिर वे अपने क्रोध में उन्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आपने मुझे वानर बना मेरा उपहास उड़ाया है, उसी प्रकार आप पृथ्वी पे जन्म लेंगे और वानरों की सहायता लेंगे। साथ ही जिस प्रकार मैंने स्त्री वियोग सहा है, आप भी स्त्री वियोग सहेंगे। फिर श्री नारद मुनि जी जिस स्त्री पर मोहित हो उठे थे उसे वापस माँ लक्ष्मी के अंदर समाहित हो देखते हैं और जिस स्त्री को उसने वरमाला पहनाई थी उसे श्री विष्णु जी के अंदर समाहित देखते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं ये सब लीलाएं तो श्री विष्णु जी की थी। फिर वे उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। इसी कारण श्री नारायण ने राम रूप में अयोध्या में जन्म लिया तथा अपनी जीवनचर्या में श्री हनुमान जी की वानर सेना का सहयोग भी लिया तथा उन्हें सीता माता का वियोग भी सहना पड़ा। श्री नारद मुनि जी चंचल स्वभाव के होते, फिर वे अपने मन को सदैव श्री विष्णु की आराधना में लगाए रखते और जगह जगह जा धर्म ज्ञान को बाँचते तथा श्री विष्णु के नाम पर कीर्तन करते हैं। उनका सभी देवी देवता और दानव भी सम्मान करते हैं। श्री नारद मुनि जी गुरुओं के भी गुरु माने गए हैं। वेद व्यास, वाल्मीकि जी, सुखदेव भी इन्हीं के शिष्य हैं और देखा जाए तो महाभारत, रामायण, भगवद गीता श्री नारद मुनि जी के ही द्वारा सृष्टि को प्राप्त हुए हैं।